नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा जिला सचिवालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग व लोकायुक्त से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर लंबित केस, नामांतरण, सीमा ज्ञान अतिक्रमण व सीएमओ प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर कराने और आमजन को बार बार मुख्यालय न आने के निर्देश भी दिए गए हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान के तहत खैरथल तिजारा में बड़ी कार्रवाई की। किशनगढ़ सर्किल पर नाकाबंदी कर एक इको कार से करीब 180 किलो सिंथेटिक और मिलावटी पनीर बरामद किया गया। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से जांच में पनीर नकली पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। विभाग ने नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं। वाहन चालक के अनुसार पनीर स्थानीय बाजारों में बेचा जाना था। अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज दिनांक 25 फरवरी 2026 वार बुधवार को हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि किशनगढ़ और खैरथल में नूहू मेवात की तरफ से मिलावटी और सिंथेटिक पनीर बन के आता है और यहाँ बेचान किया जाता है। तो आज सुबह से ही हमने हमारी टीम को मौके पे तैनात किया। तो जैसे ही हमें सूचना मिली एक सफ़ेद इको गाड़ी के अंदर 2804 में पनीर की सप्लाई हो रही है, तो हमने उस गाड़ी को रुकवाया, उसकी जाँच करी, MFTL पे जाँच करी। उसके बाद पनीर में बदबू आ रही थी, खराब हुआ था, सिंथेटिक था। 170 रुपये किलो में इसका बेचान हो रहा है अपने एरिया में। तो तुरंत ही हमने उसका लीगल सैंपल लेकर उसको खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाया है और करीब 180 किलो मिलावटी पनीर और बदबूदार पनीर को नष्ट करा। कितने बजे गाड़ी कहाँ पकड़ी थी? ये करीब 6 बजे गाड़ी अपने किशनगढ़ सर्किल पर पकड़ी है। उसके बाद उसकी कार्रवाई करके अब इसको नष्ट करवाया। आगे क्या आगे भी इसी तरह से मुखबिर की योजना के तहत या किसी तरह से त्योहारी सीजन को देखते हुए, होली आ रही है, अभी अपने शादी समारोह के त्यौहार है, उस हिसाब से हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे और इस तरह की कोई भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। मालाखेड़ा तहसील के खरेड़ा निवासी 80 वर्षीय रमजानी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की। बुजुर्ग का आरोप है कि उनके पुत्रों और बहुओं ने उन्हें घर से बाहर निकालकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। रमजानी अपनी 4 बीघा जमीन गौशाला को दान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा। अधिवक्ता पंकज सांवरिया ने बताया कि जमीन बुजुर्ग के नाम दर्ज है, फिर भी उन्हें बेदखल किया गया है। बाबा जो 80 वर्षीय बाबा हैं, इनका नाम रमजानी पुत्र भुल्लू है, जाति मेओ और ग्राम खारेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर के निवासी हैं। इनके तकरीबन 50 बीघा ज़मीन इनके नाम है। ये उसके मालिक हैं 50 बीघा ज़मीन के। ये अपने जो बच्चे हैं, इनके जो बेटे बेटियां हैं, बहू हैं, वो इनकी सेवा नहीं करते, उनसे तंग परेशान है, काफ़ी वर्षों से परेशान रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। और इनकी जो ज़मीन है उस पर इनके बच्चों ने कब्जा कर रखा है। इन्हें ना तो भरण पोषण देते हैं, ना इनकी कोई सेवा व्यवस्था करते हैं। नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रमजान है। कौन से गांव है आपका? खारेड़ा। क्या समस्या आ रही, क्या बात है? समस्या आ रही है, बेटा बहू मारा चाह रहा है, मेरी सब जमीन खुशा दी, मैंने रख रखा एक दड़ा जो भी खुशा दी और मैं मारने डोलता है।
और कोई नहीं सुन रही सरकार कहीं भी। कितने बेटे हैं? 5 आई, एक मार को बहू भी उनके साथ हुआ, लड़का भी उनके साथ ही मैंने। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ मुझे कुछ तो देता नहीं हूँ। मैंने कही भाई मुझे मेरे खेत छोड़ दियो, मैं तो बांटे कर रहा हूँ चाहे कैसे भी करूँ। जहर मुझे दिवा दिया बूढ़ी पे, 6 किलो मेरी चांदी जो थी और रोटी खा गवाए वापस बूढ़ी पे जांसू लग रही हो तो उनके साथ। झूठ में बोलूँगा नहीं चाहूँ मर जाऊँ। अब क्या चाह रहे हो आप इसमें? अब मैं चाह रहा हूँ मेरा खेत में कोई कार्रवाई नहीं करती है गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं करता। कलेक्टर के भी दे दी मैंने, सगड़े दे दी, सब ने दाव दिया, थाना तहसील मालिक। तब क्या चाहते हो आप इसमें? मैं ये चाहता हूँ नहीं मुझे मेरे खेत ज़मीन मिली, और तो मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ 5 साल से खाना कमा रहा है, मैं भूख मांग तो खाता ढूंढता हूँ, मेरे तेरे पैर टूक खाता हूँ। जमीन बेटों ने दबा रखी है सारी? बेटों ने दबा, बड़ा बेटा है जो बदमाश है घना ऊँचा, हेमंत खान। तो अब जमीन का क्या कर रहे हो आप? अब मैं क्या करूँ, आपका वही बुखार है, मैं वो बटन भी नहीं देता हूँ। खाने पीने को नहीं देते कुछ भी? ना बोलना है मुँह से ही बोलना में। कितनी सालों से अलग रह रहे हो आप? अलग तो 72 दिन से रहो, पर अभी 3-4 साल सारी समस्या तो। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर जिला न्यायालय परिषद स्थित उप डाकघर में अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए स्पीड पोस्ट व पार्सल हेतु अतिरिक्त काउंटर शुरू किया गया। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान की पहल पर डाक विभाग ने यह निर्णय लिया। प्रतिदिन लगभग 150 से 200 स्पीड पोस्ट व पार्सल भेजे जाते हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही थी। पोस्ट मास्टर रीना यादव ने बताया कि 1 फरवरी 2026 से UPI भुगतान सुविधा भी लागू है, जिससे प्रक्रिया तेज होगी। हाँ जी की तरफ से एक MPCPM काउंटर अतिरिक्त खुलवाया। लोड कितना था ज़्यादा? यहाँ पे वर्कलोड 130 से 150 तक डेली बुकिंग होती है।
अलवर के मोहल्ला लाल खान अखेपुरा में खीराती बाबा के चबूतरे के पास वर्षों से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्याम बाबा मंदिर के पास सड़क आधी बनी और आधी खुदी रह गई, जिससे नालियां क्षतिग्रस्त हो गई। कीचड़ के कारण राहगीरों को परेशानी होती है। कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम में अब तक सड़क निर्माण व नाली मरम्मत नहीं करवाई। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के अलकापुरी क्षेत्र में गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। आरोपियों ने लाठी डंडों से एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित लियाकत ने बताया कि हमले में बंटी सरदार सहित अन्य लोग शामिल थे। घटना के बाद इलाके में तनाव रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नाम क्या तुम्हारा? लियाकत। कहाँ के निवासी हो? ट्रांसपोर्ट नगर। किसने मारा तुमको? बंटी सरदार, परमजीत गुजर, मोनू मीना और उसके साथ 30-35 लड़के और थे। क्यों मारा? पता ही नहीं, कोई पहले की कोई बात थी उनकी किसी और से, और मेरे से उनकी लोकेशन मांग रहे थे। मैंने मना कर दी तो उन्होंने मुझे गाली वाली दी, तो मैंने रिप्लाई में गाली दी तो पीटने आ गए। किस चीज़ से हमला किया आपको? लोहे की रोड थी, लोहे के बेसबॉल के डंडे थे और उसके हाथ में लोहे की रोड में चक्का था, बाइक की चैन का चक्का, और वो होता है वो नुकेले से चक्के थे उनके पास। अलकापुरी पुल के नीचे हाइड्रो कार वॉश के सामने। वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे कैमरा में। काम क्या आपका? लियाकत खान। क्या करते हो? अब ट्रांसपोर्ट का काम, पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 मंदिरों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिरों में चांदी की
छतर, दान पात्र की नकदी व अन्य सामान ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। महंत कैलाश ने चोरी की पुष्टि की है। पीड़ित पाहेश चंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका, क्या मंदिर का नाम है और किस तरह की रात में यहाँ घटना हुई है? ये साहब 11 बजे, रात के 11:11 की बात है। पुराना भूरा सिद्ध नहर वाले मंदिर है, शिव हनुमान मंदिर। मेरा नाम कैलाश चंद्र शर्मा है। और 3 चोर आए बाइक लेकर के और यहाँ कोड़े में खड़ी करके, और 2 चोर अंदर आए। एक चोर वहाँ पे उनको निगरानी में रखा गया कि मैं बता दूंगा जो भी कुछ बात होगी। जो हमारे कैमरे में आया तो अंदर से ताले तोड़े और उन्होंने कॉफ़ी में से कुछ पैसे रखे थे, 300-400 रुपये, वो पैसे लेके गए। बाकी सामान तो हमारा नहीं गया है, बाकी उन्होंने पूरे ताले तोड़ दिए, ऐसा है। और फिर कैमरे अंदर से देखने के बाद में उन्होंने सारा सामान छोड़ करके भाग गए साहब, कैमरे बंद करके, लाइट बंद करके। तो इतने हमारे पास में मान लीजिए उनकी सारी आगे भी कोई चोरी हुई है? आगे सामने फिर यहाँ से वहाँ गए हैं, पुराना भूरा सिद्ध पे गए हैं। फिर वहाँ उन्होंने छतर और माड़ा उड़ा वहाँ तोड़ी है। वो माड़ा तो वैसी थी साधारण, लेकिन छतर चांदी का था, छतर चांदी का था। और माड़ा उन्होंने सोने की समझ करके वो माड़ा लेके गए, लेकिन अभी पंडित जी से पता चला कि वो माड़ा तो सोने की नहीं थी, लेकिन और छतर और वो सब चांदी के थे साहब। तो यहाँ से जाने के बाद में फिर वहाँ डकैती डाली है उन्होंने। अयप्पा मंदिर की? हाँ, फिर अयप्पा मंदिर पे भी रात को 1 बजे बाद वहाँ, 11 बजे की यहाँ हुई है, 12:15 बजे की वहाँ हुई है, 1 बजे 1:15 बजे की वहाँ अप्पा मंदिर में हुई है। अलवर के देसुला खोड़ क्षेत्र में यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी किए जाने से लोगों में आक्रोश है। नोटिस में 15 दिन में झुग्गी झोपड़ी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे 25 से 30 वर्षों से यहां पर रह रहे हैं। सलीम और लाल ने बताया कि वे मिरासी समाज से हैं और वर्षों पुराना आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है। लोगों ने जिला कलेक्टर से राहत व वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। नाम क्या आपका? मेरा नाम लाला है, मिरासी जात से। 25 साल से निर्माण वहाँ पे रहना है। और अभी मतलब यह है कि एकदम नोटिस इन्होंने यूआईटी ने दिया खाली कराने का हमारे लिए। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई है और हमारे परेशान हो रहे हैं। जाए कहाँ, हमारे आगे भी नहीं है कोई मकान उगान, ना खेत क्यारी है, कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे। हमारे ये बस्ती बनी हुई है 25 साल से। यहाँ रहने, कमा रहे, खा रहे हैं, यहीं गुजर कर रहे हैं। रहने वाले पीछे से पूछोगे तो पृथ्वीपुरा गांव में सभी मिरासियों का ही, कोई किसी का कहीं का भी नहीं। यूआईटी का नोटिस आया हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला खान है, मिरासी जात से। नाम क्या आपका? सलीम है जी। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ यहाँ देसला की खोड़। क्या समस्या लेकर आए हो? बाबू जी 25-30 साल हो गए हमको यहाँ रहते और हमारे आगे पीछे कोई ना कहीं रहने की जगह, वहीं रहने। अब बच्चों के यहाँ स्टैम्प पेपर आए हुए हैं और हमारे पास नोटिस दिया है साहब। किसने नोटिस दिया है? नगर पालिका यूआईटी ने। क्या नोटिस दिया है? कहीं गलत जगह क्या कह रहे हैं? जगह को यहाँ से खाली करें साहब। अब कैसे एकदम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 25-30 साल होगी सर। कहाँ रहते हो? खोड़। आप कलेक्टर के पास आए हो? हाँ। नाम क्या आपका? सलीम है साहब मेरा। सलीम। भारतीय मजदूर संघ के प्रस्ताव के समर्थन में अलवर में श्रमिकों ने रैली निकाली। संभाग मंत्री अनुज शर्मा के नेतृत्व में श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री व केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रम कानूनों को सभी क्षेत्रों में लागू करने, श्रम संहिताओं में संशोधन, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाने तथा EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की गई। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। जी बताइए, आज आपने ज्ञापन दिया है, किस मांग को लेकर दिया है, क्या मांगे? जी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने बजट जारी करने से पहले सभी संगठनों से श्रमिकों के हित में प्रस्ताव सुझाव मांगे थे कि श्रमिकों के हित में क्या बजट में होना चाहिए। लेकिन जो 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने, उसमें उन्होंने श्रमिक वर्ग को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए बजट पेश किया है, जिससे पूरे श्रमिक वर्ग में
आक्रोश व्याप्त है। इसको लेके अखिल भारतीय मजदूर संघ के देशव्यापी आह्वान पर आज 25 फरवरी को पूरे देश भर में सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर रैली और धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम श्रमिक वर्ग ने आज आक्रोश व्यक्त किया है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें संशोधन किए जाएं और श्रमिक वर्ग के लिए जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार करते हुए उनको प्रमुखता से रखा जाए। इसके लिए आज अलवर जिले में भी जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में हमारे केंद्र के श्रम मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि बजट में जो हमको अनदेखा किया गया है उसको वापस रिवाइज करते हुए और पुनः इसको विचार करके और पुनः श्रमिकों की जो मांगे हैं उन पर विचार करते हुए और उनको जो लाभ देने हैं उनकी घोषणा की जाए। क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा, संभाग सह संगठन मंत्री जयपुर संभाग। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर लाखों का माल चोरी कर लिया। पीड़ित परिवार व्यापारी ओम प्रकाश ने बताया कि रात में दुकान बंद कर घर गए थे। देर रात चोरी की सूचना मिली। चोर करीब 3 से 4 लाख रुपए के जेवरात ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। नाम क्या आपका? ओम प्रकाश सोनी। क्या घटना हुई पूरी बताइए। मैं 7:45 बजे 7:30 बजे यहाँ से गया था दुकान पे से। थैला में चाबी थी, कुछ फल फ्रूटा, थैला साइकिल के लग रहा था। तो हमारे पास में एक गड़ी है सकड़ी से, 2 लड़के आए, मेरे को गिर दिया, पटक दिया। मैं समझ में पाया इतना में तो वो थैला को लेकर भगा। वो चाबी थी उसमें थैले में। दुकान की चाबी? यही दुकान है। तो उसके बाद चोरी कब हुई? रात को 2 बजे इनने फोन किया। 1 से 2 के बीच? 1 से 2 के बीच में। क्या क्या सामान चोरी हो गया? सारा सामान गया कि करीब 1 किलो चांदी का सामान और करीब 3-1 ग्राम सोना करीब। लगभग कितनी कीमत का होगा? 3-3.5 लाख। तो आज की महंगाई होगा, नहीं लगा लो। महंगाई कितनी होगी? सोना चांदी महंगाई होगी। पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया आपने? करा दी, रिपोर्ट करा दी। रात को ही करा दी, रात को ही आ गई पुलिस। 2 बजे ही आ गई यहाँ। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में सिलीसीड़ तिराहे के पास ट्रैक्टर की टक्कर से वार्ड पंच हरगोविंद और उनका भाई घायल हो गए। दोनों बाइक से अलवर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत स्थिर है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है और लापरवाही से वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम है हरगोविंद, अकबरपुर से हूँ। मैं अकबरपुर से अलवर के लिए आ रहा था सुबह 7:30 के करीब, जब पीछे से ट्रैक्टर न मारी है। आपके साथ कौन थे? मेरा बड़ा भाई आ और उनका ताराचंद। दोनों घायल हुए? हाँ, दोनों घायल है। उसके ज्यादा है, गंभीर ज्यादा है। उसके सिर में लगी है और हाथ और कमर में। हाँ सर। ट्रैक्टर वाला फरार हो गया? हाँ, ट्रैक्टर वाला फरार है। उसको धक्का देकर दूर हटाया, हमको तो ट्रैक्टर के नीचे से खींचा है। हाँ, मैं तो बेहोशी हालत में, मैं छाती उती दबाई, इस कारण होश आ गया। वो बोलता रहा, अब भी बोल रहा, उसे तो अपन गंभीर में ज्यादा। तो ये घटना कहाँ हुई है? ये सब सिलीसीड़ के तिराहे के पास में चक्की पड़ती है, वहाँ पर हुई है। गाँव कौन सा आपका? मेरा अकबरपुर गाँव है। वहाँ से आप अलवर? हाँ, अलवर आया था। हाँ साहब, मैं वार्ड पंच हूँ और विश्व हिंदू परिषद का मालखेड़ा प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा हरगोविंद है, हरगोविंद हिंदू। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से 3 मोटरसाइकिल चोरी होने के मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बाइक निर्धारित स्थानों से चोरी हुई। आसपास तलाश के बाद भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस को वाहन चोर गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है। आमजन से वाहन लॉक कर खड़ा करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की गई है।